नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बिटिया। आई एम जीवन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ चालाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएनएस। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनएस में एक वर्ड है नेजल सेप्टम, तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। नेजल सेप्टम क्या होती है? इट इज अ वॉल मेड ऑफ cartilage and connective tissue that separates the nasal passages. डेविएटेड नेजल सेप्टम या डीएनएस, अगर कोई भी डेविएशन है नॉर्मल नेजल सेप्टम में तो उसको बोलेंगे हम डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, ये कब मिलता है? जब हमारी जो दोनों नोस्ट्रल्स के बीच में जो डेलिकेट वॉल है, जिसको हम बोल रहे हैं नेजल सेप्टम, वो डिस्प्लेस हो जाता है किसी भी एक साइड में। ठीक है, काफी केसेस में देखा गया है कि जो वॉल ऑफ नोज होती है वो डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है, या फिर नेजल एंट्रेंस छोटा हो जाता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको इमेज में नॉर्मल नेजल सेप्टम, और नीचे दिखाई दे रहा है आपको डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, ये इसमें एंडोस्कोपी के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है डेविएटेड नेजल सेप्टम। इटियोलॉजी क्या होती है इसकी? ट्रॉमा। फर्स्ट ट्रॉमा है, अगर कोई ब्लो कर देता है आपको लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नोज में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? सेप्टल कार्टिलेज डिस्प्लेस हो जाता है मैक्सिलरी प्रोसेस से। अगर फ्रंट में कोई ब्लो कर देता है तो उसकी वजह से ट्विस्टिंग या फ्रैक्चर हो सकता है नेजल सेप्टम का। या फिर अगर डिफिकल्ट लेबर था एट द टाइम ऑफ बर्थ तो उसकी वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है। सेकंड है इसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। ठीक है, अगर पैलेट के बीच में और स्कल के बीच में, बेस ऑफ स्कल के बीच में अगर अनइक्वल ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से भी डीएनएस हो सकता है। रेशियल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ अगर सेम फैमिली में कुछ मेंबर्स को डीएनएस हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डीएनएस पे। ठीक है, फर्स्ट है इसमें सी शेप डिफॉर्मिटी। ठीक है, सेप्टियम डेविएट हो जाता है सिंपल कर्व में एक साइड में, और जो नेजल चैम्बर होता है कॉनकेव साइड ऑफ नेजल सेप्टम में वो वाइड हो जाता है, और उसकी वजह से कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है टर्बिनेट्स की। नेक्स्ट है इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन। जो सेप्टल कार्टिलेज है वो डिसलोकेट हो सकता है किसी भी एक नेजल चैम्बर में। इट इज बेटर अप्रिशिएटेड बाय लुकिंग एट द बेस ऑफ नोज। आपको क्या करना है? बेस ऑफ नोज से आपको देखना है पेशेंट को, हेड को पीछे को तरफ बैक साइड में टिल्ट करके। नेक्स्ट है इसमें एस शेप डिफॉर्मिटी। थर्ड टाइप ऑफ डीएनएस इज एस शेप डिफॉर्मिटी। ठीक है, या तो ये वर्टिकल प्लेन में हो सकता है या एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन में हो सकता है। इसकी वजह से बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फोर्थ वन है स्पर्स। अगर शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस हैं, अगर बोन और कार्टिलेज का जहाँ पे जंक्शन होता है नोज में, तो वहाँ पे शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस होते सकते हैं। ये स्पर क्या करेंगे? जो लेटरल वॉल ऑफ नोज है उस पर प्रेस करते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट को हेडेक भी होता है। और इसके अलावा जो एपिस्टैक्सिस है वो वेसल्स से हो सकता है ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द वेसल्स ऑन इट्स कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, इसमें फिफ्थ टाइप है डीएनएस का थिकनिंग। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज हेमाटोमा है या ओवरराइडिंग ऑफ डिसलोकेटेड सेप्टल फ्रेगमेंट्स हैं तो उसकी वजह से थिकनिंग हो सकती है। नेक्स्ट इस पे इन्होंने इमेज दिखाई है नॉर्मल नेजल सेप्टम की। सी शेप कैसा होगा, एस शेप डेविएशन कैसा होता है, डिसलोकेशन कैसा होता है कॉर्डल सेप्टम का, सेप्टल स्पर और थिकनिंग ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसमें? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, साइनसाइटिस मिलेगा साथ में। डीएनएस की वजह से क्या होंगे? जो साइनस के ऑस्टिन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ साइनसेस नहीं हो पाता। या स्लीप एपनिया होगा पेशेंट को, स्नोरिंग होगी, रेपिटेटिव स्नीजिंग होती है, एपिस्टैक्सिस होती है। फिर डीएनएस की वजह से जो म्यूकोजा है वो स्ट्रेच होता है, और वहाँ पे क्या होगी? ड्राई क्रस्ट बनते हैं, और उनको रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग होती है। एनोस्मिया होगा, पेशेंट का जो इंस्पायर्ड हेयर है वो ऑल्फैक्टरी रीजन तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो इसकी वजह से सेंस ऑफ स्मेल का पार्शियल लॉस होता है, कंप्लीट लॉस होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी। ठीक है, कार्टिलेज या बोन या फिर दोनों की डेविएशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा? डिफॉर्मिटी होती है नेजल टिप की, या फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन मिलता है पेशेंट में।
कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके? माउथ ड्राई होगा पेशेंट का, क्योंकि जो एयर इनहेल हो रही है वो थ्रू माउथ हो रही है। कंजेशन इन एयर पैसेज मिलेगा। और स्लीप डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि ब्रीथिंग नॉइजी होती है और नेजल कंजेशन होता है पेशेंट में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें? अगर माइनर डिग्री का डीएनएस है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर डीएनएस की वजह से कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको इसको ऑपरेट करना है। ऑपरेशन इसमें होते हैं, एक तो एसएमआर, फर्स्ट वन है सब म्यूकस रिसेक्शन। ये एडल्ट्स में किया जाता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इसमें क्या करना है आपको? म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स को एलिवेट करना है किसी भी एक साइड में सेप्टम के, सिंगल इंसिशन के थ्रू। आपको सिंगल इंसिशन लगाना है वन साइड ऑफ सेप्टम, और उसमें आपको ये दो फ्लैप्स को एलिवेट करना है। और जो डिफ्लेक्टेड पार्ट होता है बोन या कार्टिलेज सेप्टम का, उसको रिमूव करना है और फ्लैप्स को वापस रिपोजिशन करना है। ठीक है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है एसएमआर। ठीक है, इन्होंने दिखाया है किस तरह से सेप्टल डेविएशन था। फिर इन्होंने क्या किया, फ्लैप्स बनाए, म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम फ्लैप्स, म्यूकोपेरियोस्टम फ्लैप्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो डेविएटेड पोर्शन था कार्टिलेज का वो रिमूव कर दिया, और वापस को फ्लैप्स को आपको रिपोजिशन करना है। नेक्स्ट है इसमें सर्जरी सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी इज द कंजर्वेटिव अप्रोच टू सेप्टल सर्जरी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेपरल फ्रेमवर्क इज रिटेन। इसमें जो आपका सेपरल फ्रेमवर्क था मैक्सिमम आप रिटेन करने की कोशिश करते हो। खाली जो डेविएटेड, मोस्ट डेविएटेड जो पार्ट होगा इसमें, आप उसको रिमूव करेंगे, और रेस्ट जो सेपरल पार्ट है उसको रिकरेक्ट करते हैं, रिपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें म्यूकोपेरियोकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स को रेज किया जाता है इधर साइड ऑफ सेप्टम में। और ये सर्जरी की जाती है 18 ईयर्स के बाद, ताकि जो ग्रोथ ऑफ नेजल कार्टिलेज है उसके साथ ये इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो here completes our session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and hope you are satisfied with my session. If you have any query, please mention in comment box. I